स्वागत। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय की पड़ताल कर रहे हैं, वर्म होल्स। हाँ बिल्कुल। हमारे पास स्रोत के तौर पर वर्म होल समय और अंतरिक्ष का रहस्य लेख के कुछ हिस्से हैं और हमारा मकसद है इस जटिल लेकिन रोमांचक कॉन्सेप्ट को समझना। सही। तो शुरू करते हैं। ये वर्म होल आखिर हैं क्या, संक्षेप में बताएं तो। हाँ तो देखिए, ये स्पेस टाइम यानी अंतरिक्ष और समय में एक तरह की काल्पनिक सुरंग है। सुरंग? हाँ, एक टनल जैसी, जो शायद ब्रह्मांड के दो बहुत बहुत दूर के हिस्सों को जोड़ सकती है, या हो सकता है अलग अलग ब्रह्मांडों को भी। अच्छा। और अगर ये सच में हो तो सोचिए, प्रकाश की गति से भी तेज यात्रा। मतलब लगभग तुरंत एक जगह से दूसरी जगह। कमाल है। चलिए इसी में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। जरूर। तो ये आइडिया आया कहाँ से, मतलब इसकी शुरुआत कैसे हुई? देखिए, इसका पहला इशारा मिलता है 1916 में। एक वैज्ञानिक थे, लुडविग फ्लेम। हाँ, मैंने सुना है, आइंस्टाइन के सिद्धांत पर काम कर रहे थे। बिल्कुल। उन्होंने आइंस्टीन की जनरल रिलेटिविटी के समाधान के तौर पर सफेद छिद्र यानी व्हाइट होल का आइडिया दिया। व्हाइट होल, ब्लैक होल का उल्टा। हाँ, जो चीजों को बाहर फेंकता है। और वहीं से एक तरह से ब्लैक होल और व्हाइट होल को जोड़ने वाले रास्ते का सुझाव आया, जिसे आज हम वर्म होल कह सकते हैं। अच्छा, लेकिन इसे वैज्ञानिक रूप कब मिला? वो मिला 1935 में, जब एल्बर्ट आइंस्टीन और नेथन रोजन ने मिलकर प्रस्ताव रखा। आइंस्टाइन रोजन ब्रिज? हाँ जी वही। और ये पहली बार था जब ऐसी किसी चीज को मतलब सीरियसली वैज्ञानिक तौर पर देखा गया। और दिलचस्प बात यह है, जैसा स्रोत में भी कहा गया है, कि ये भले ही काल्पनिक हों, पर ये जनरल रिलेटिविटी की गणित से ही निकलते हैं। अच्छा, तो मतलब ये सिर्फ मनगढ़ंत कहानी नहीं है? नहीं, गणितीय आधार तो है, इसीलिए इन्हें बस यूं ही खारिज करना मुश्किल है। तो आइंस्टाइन रोजन ब्रिज के बाद क्या कुछ नया पता चला है, या हम अभी भी वही हैं? देखिए, मूल कॉन्सेप्ट तो वही है, लेकिन चुनौतियां वो अब ज्यादा साफ हो गई हैं। जैसे कि? सबसे बड़ी बात तो ये कि आज तक किसी वर्म होल का कोई सबूत नहीं मिला है। जीरो। ओके। तो ये पूरी तरह से थियरी है अभी भी। बिल्कुल। और अगर इन्हें बनाना हो, या मान लीजिए कहीं मिल भी जाए, तो उसे खुला रखना, स्टेबल रखना, उसके लिए खास चीज चाहिए। क्या चीज? उसे कहते हैं एक्सोटिक मैटर। एक्सोटिक मैटर? ये क्या बला है? हाँ, ये एक काल्पनिक पदार्थ है, ऐसा जिसकी एनर्जी डेंसिटी नेगेटिव हो। नेगेटिव एनर्जी मतलब ये कि जहां आम पदार्थ ग्रेविटी से खिंचाव पैदा करता है, हाँ। ये उल्टा धक्का देगा, प्रतिकर्षण करेगा। और वर्म होल की सुरंग को खुला रखने के लिए इसी की जरूरत पड़ेगी, वरना वो बनते ही बंद हो जाएगी। ओह! और ऐसा कोई पदार्थ आज तक मिला नहीं है। हो सकता है भौतिकी के नियमों के ही खिलाफ हो। तो ये सबसे बड़ा रोड़ा है। समझ गए। जहां विज्ञान रुकता है वहां कल्पना शुरू होती है ना? हाँ, कह सकते हैं। और साइंस फिक्शन में तो इनकी भरमार है, जैसे वो फिल्म थी इंटरस्टेलर। हाँ बिल्कुल, 2014 में आई थी। उसमें दूसरी गैलेक्सी तक जाने के लिए वर्म होल का इस्तेमाल हुआ था। और स्टारगेट, स्टार ट्रेक जैसे शोज में भी। जी हाँ, उनमें तो ये स्पेस ट्रैवल का आम शॉर्टकट जैसा दिखाते हैं। हालांकि ये याद रखना जरूरी है कि मनोरंजन के लिए वो अक्सर वैज्ञानिक मुश्किलों को नजरअंदाज कर देते हैं, जैसे एक्सोटिक मैटर या स्टेबिलिटी की बात। हाँ वो तो है, पर इसने आम लोगों में दिलचस्पी तो बहुत जगाई है। वो तो है, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, एक और सवाल जो अक्सर मन में आता है, क्या वर्म होल से टाइम ट्रैवल संभव है? टाइम ट्रैवल, हाँ, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। कुछ थ्योरीज तो कहती हैं कि हाँ। सैद्धांतिक रूप से हाँ, कुछ मॉडल्स इसकी इजाजत देते हैं। अगर आप वर्म होल के एक सिरे को मान लीजिए बहुत तेज घुमाए या भारी ग्रेविटी में रखें, तो दोनों सिरों पर समय अलग अलग गति से बीतेगा, और तब शायद आप एक सिरे से घुसकर दूसरे से अतीत या भविष्य में निकल सकें। बाप रे! लेकिन यहाँ बहुत बड़ी समस्याएं हैं, विरोधाभास हैं। जैसे वो ग्रैंडफादर पैराडॉक्स? बिल्कुल, कि अगर कोई अतीत में जाकर अपने दादाजी से मिलने से पहले ही उन्हें रोक दे, तो उसका अपना अस्तित्व कैसे होगा? हाँ, ये तो गड़बड़ है। इन्हीं तार्किक दिक्कतों की वजह से वैज्ञानिक समुदाय टाइम ट्रैवल की संभावना पर बहुत बंटा हुआ है और ज्यादातर बहुत सतर्क है। तो अगर हम सब बातों को समेटें, हमने इतिहास देखा, आज की वैज्ञानिक स्थिति समझी, कल्पना की दुनिया भी देखी। हाँ। तो कुल मिलाकर वर्म होल्स आइंस्टीन के सिद्धांत से निकली एक आकर्षक गणितीय संभावना है। सही कहा। पर असलियत में इनके होने का कोई सबूत नहीं है। बिल्कुल, कोई ठोस सबूत नहीं। एक्सोटिक मैटर जैसी चीज चाहिए जो शायद है ही नहीं, स्थिरता की भारी चुनौती, फिर भी। और कॉस्मोलॉजी के सबसे
लुभावने सबसे रहस्यमयी आइडियाज में से एक हैं। यह हमें स्पेस और टाइम के बारे में सोचने को मजबूर करते हैं। सही बात है। यहाँ एक बात सोचने वाली है। क्या? कि अगर मान लीजिए भविष्य में विज्ञान इतनी तरक्की कर ले कि हम इन रहस्यमयी सुरंगों को ना सिर्फ समझ पाएं बल्कि शायद बना भी लें, तो हाँ, तो क्या होगा? तो मानवता के लिए इसके क्या मायने होंगे? क्या हम वाकई ब्रह्मांड की सीमाओं को लांघ पाएंगे? ये सवाल हमारी कल्पना को, हमारे ज्ञान को लगातार चुनौती देता रहता है।